कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने एक यज्ञ किया है सूर्य ग्रहण के पर्व में, और उस यज्ञ में नंद, यशोदा, किशोरी, राधा रानी सब लोग आए हैं। और कहते हैं द्वारिका से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण गए हैं, और उनकी जितनी रानियां हैं सब लोग आई हुई हैं द्वारिका में। द्वारिका से रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजीति, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा सब गई हैं, और तंबू लगाए गए हैं। और कुरुक्षेत्र का मेला अद्भुत मेला है। बस ये बात को सुन करके कथा को बिल्कुल विश्राम की ओर ले चलेंगे। कुरुक्षेत्र के मेले में श्री कृष्ण को खबर लगा, ब्रजवासी भी आए हैं, वृंदावन से, गोकुल से लोग गए हैं, मैया यशोदा और बाबा आनंद आए हैं। कृष्ण को किसी ने जाकर बताया, द्वारिकाधीश, हाँ किशोरी राधा रानी भी आई हुई हैं। 11 वर्ष 56 दिन के थे, तब से बिछुड़े थे, आज मिलेंगे वर्षों बाद। किशोरी जी भी आई है। हाँ, कृष्ण की रानियां प्रसन्न हो गईं, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी और ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके कहती हैं, प्रभु एक बात कहें। बोले हाँ, आप जब विश्राम करते हो तो आपके श्वास से राधा 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 शब्द निकलता है, और हमने सुना है यहाँ राधा जी आई हुई हैं। आपकी अनुमति मिले तो हम राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। जिस राधा जी का नाम आपके श्वास में बसा रहता है, उन किशोरी जी की छवि का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने अनुमति दी। वैसे तो वो किशोरी जी किसी से मिलती नहीं हैं, लेकिन ठीक है, तुम जाकर के बताना कि मेरी रानियां हो तो शायद तुम्हें दर्शन का सद्भाग्य मिल जाए। सारी रानियां तैयार हुई हैं, हाथों में स्वर्ण के पात्र में दुग्ध लिया है, और किशोरी जी से मिलने के लिए गई है। 7 ड्योढ़ियों को पार करके किशोरी जी जिस शिविर में बैठी थीं, चरणों में प्रणाम किया। हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पटरानियां हैं। अच्छा, द्वारिकाधीश की पटरानियां हो, आ जाओ, प्रेम से बैठ जाओ। सारी रानियों का आदत किया, किंचित शिकायत नहीं, किंचित मन में क्षोभ नहीं, विस्मित सी मुस्कान। किशोरी जी की आंखें पलकें नीचे हैं, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं, मानो द्वारिकाधीश की स्मृति आ रही है कि द्वारिकाधीश, इस धरती से मेरा शरीर छूटे, इस संसार से विदाई हो, उसके पहले एक बार मुझे दर्शन जरूर दे देना। किशोरी जी मौन हैं, ज़्यादा बोल न सकी, लेकिन इतना हमने सुना है कि किशोरी राधा रानी ने इतना ही पूछा, द्वारिकाधीश प्रसन्न तो है ना? रानियां थोड़ी सी मुस्कुराई, हाँ आपकी बहुत याद करते हैं, सदैव आपकी चर्चा करते रहते हैं। कोई भी प्रेम का उच्चतम उदाहरण होता है वो आपसे ही प्रारंभ होता है और आप में ही विराम लेता है। सदैव उनके हृदय में, चित्त में, चिंतन में, आंखों में आप ही तो समाई हुई हैं। हम तो केवल मर्यादा के लिए उनकी पटरानी बने हुए हैं। प्रेम का तात्विक स्वरूप तो आप ही हो किशोरी जी। कुछ मौलिक चर्चा हुई है, तात्विक और सात्विक चर्चा हुई है। फिर किशोरी जी को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, राधा जी, हाँ आपके लिए दुग्ध लेकर के आई हैं, इसको पी लो, इसको पान कर लो, ताकि हम कृतार्थ हो जाएं। हमें लगे कि हमने द्वारिकाधीश की परम प्रेमास्पदा, परम प्रियतमा को कुछ प्रसाद दिया है। तुम उनकी नित्य प्रिय वल्लभा प्रियतमा हो किशोरी जी, ये दुग्ध पान कर दो। दुग्ध का नाम सुना तो किशोरी जी की आंख में अश्रु आ गए। किशोरी जी ने कहा, नहीं रुक्मणी, नहीं सत्यभामा, नहीं भद्रा, नहीं लक्ष्मणा, दुग्ध नहीं पी सकती मैं। क्यों? जिस दिन से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा है, हम सबकी आंखों में अश्रु देकर गए, तो मैंने ही नहीं, सारे ब्रजवासियों ने उस दिन से गोरस खाना बंद कर दिया है। गोरस नहीं लेते हम लोग, क्योंकि वो गोरस नहीं था, उसमें तो कृष्ण रस था। अब कृष्ण ही चला गया तो दुग्ध तो हमने हाथ भी नहीं लगाया। रानियों को लगा हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। किशोरी जी ने अब हमारे हाथों से कुछ न पाया, तो रानियों ने थोड़ा सा निवेदन किया कि पता है किशोरी जी, हाँ ये जो दुग्ध का पात्र हम लेकर आई है ना? बोले हाँ, हमने नहीं लाया, ये द्वारिकाधीश ने ही भेजा है। और द्वारिकाधीश का नाम सुना तो रुक्मणी जी के हाथों से स्वर्ण का पात्र छीन लिया किशोरी जी ने, और एक ही श्वास में पूरा दुग्ध पी गई।
प्रणाम किया है रानियों ने राधा जी को। हमारे मस्तक पे हाथ रख दो ताकि किसी न किसी जन्म में आपकी तरह हमें भी जीवन मिले, जिसको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अहर्निश चिंतन करें। प्रेम की अद्भुत पराकाष्ठा श्री किशोरी जी को प्रणाम करके रानियां आईं तो लौट कर देखा श्री कृष्ण के पैरों में तलवे में छाले पड़े हुए हैं। पूछ लिया, आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए द्वारिकाधीश? आप तो कभी धूप में बिना परित्राण के निकलते भी नहीं। द्वारिकाधीश ने कहा, ये छाले तुमने दिए हैं। क्यों? किशोरी जी को तुमने मेरा नाम लगा करके गर्म दुग्ध पिलाया है। किशोरी जी के हृदय में मेरे चरणों का वास है। उधर किशोरी जी ने दुग्ध पिया और उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है। नित्य उनका हृदय मेरे चरणों से रिक्त नहीं है, तो मेरे चरणों में वो गर्म दुग्ध पड़ा और छाले पड़ गए।